हेलो दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम जिस फ़िल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आई एम लेजेंड। और इस फिल्म के मेन लीड रोल में आपको विल स्मिथ नज़र आएंगे। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा होता है और वो डॉक्टर बोल रही होती है कि उन्हें कैंसर ठीक करने की दवाई मिल गई है। फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि आपने उस दवाई से कितने लोगों का इलाज किया है। तो वो डॉक्टर बोलती है कि उन्होंने 10,000 लोगों की इलाज की है। और इंटरव्यू पूछती है तो कितने ठीक हुए। तो वो लोग बोलते हैं कि 10,000। इसका मतलब कैंसर का 100% इलाज उन्हें मिल गया। सीन चेंज होता है और अभी हमें न्यूयॉर्क का 3 साल आगे की स्टोरी दिखाई जाती है। इसमें दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क अभी पूरी तरह से बंजर और बिनार बन चुका है, जहाँ पर कोई भी इंसान अब नहीं रहते। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि रास्ते के बीच में सिर्फ एक लाल गाड़ी ही तेज़ी से भाग रही होती है और उसको चला रहे होते हैं हमारे फिल्म के लीड हीरो विल स्मिथ और उनका कुत्ता सैम। दरअसल वो लोग हिरन का शिकार कर रहे होते हैं और बड़ी ही मुश्किलों के बाद उनके हाथ बस एक हिरन लगने ही वाला था, लेकिन तभी एक शेरनी आकर उस पर झपट्टा मार देती है और उस हिरन को मार डालती है। अगर विल चाहते तो उस शेरनी से उसका शिकार ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका अलार्म बजने लगा था और हमें ये दिखाया जाता है कि तब दिन ढलने वाला था। इसलिए उन्होंने उस शिकार को छोड़ अपना घर जाना ही बेहतर समझा। और उन्होंने ऐसा क्यों किया ये हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपने घर पहुंच चुके हैं और वो अपने घर को हर जगह से लॉक कर रहे हैं और लाइट्स को बंद कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ और उसका कुत्ता सैम एक ही बाथटब में सो रहे होते हैं और विल स्मिथ सोते सोते फ्लैशबैक में चले जाते हैं। और फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपने बीवी और बच्चे से ये बोल रहे होते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलने के बाद तुरंत कोई एटीएम में जाना है और ढेर से ढेर जितना हो सके पैसा निकालना है और उसके बाद 2 हफ्तों का राशन एक साथ जमा करके रख लेना है। वो ये भी बोलते हैं कि आर्मी इस जगह को आधे घंटे में सील कर देने वाली है, इसलिए वो उन दोनों से डायरेक्ट फार्म हाउस में ही मिलेंगे। उनकी बीवी उनसे ये पूछती है कि वायरस क्या हवा से फैल रहा है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन उनके गाड़ी के शीशे में अपना सिर दे पटकता है। फिर हमें वहाँ पर एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे और वहाँ पर विल स्मिथ और उसकी फैमिली बहुत ही मुश्किल से इस चंगुल से अपने पीछा छुड़ाती है। और हम थोड़ी देर बाद ये भी देखते हैं कि एक माँ विल स्मिथ के फैमिली को बोल रही होती है कि उसकी बच्ची को प्लीज़ उनके साथ लेके जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो माँ बिल्कुल पूरी तरह से इन्फेक्टेड थी और उसके खून के आंसू बह रहे थे। तब वो लोग समझ जाते हैं कि बच्ची भी अपनी माँ के साथ इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए वो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ही रख के आ जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें तब ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ और उसके फैमिली के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है। दरअसल विल स्मिथ आर्मी के एक बड़ी हायर पोस्ट में होते हैं, इसलिए उसके फैमिली को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। विल स्मिथ अपनी बीवी और बच्चों को बाई बोल कर जाते हैं। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि एक दूसरा हेलीकॉप्टर जिसमें इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया है, वो घूमता घूमता उसके विल स्मिथ के हेलीकॉप्टर में जाके दे लगता है और हेलीकॉप्टर फट जाता है, जिसमें विल स्मिथ की बीवी और उसकी बेटी मारी जाती है। सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपने लैब में होता है और वो उसने अपने लैब में बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ के रखा हुआ होता है और वो उस चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है अपने मेडिसिन से। तब विल स्मिथ को एक इन्फेक्टेड चूहा नॉर्मल हरकत करते हुए नज़र आता है। तब वो इसे देख के बहुत ही खुश होता है और वो ये सोचता है कि वो इस चूहे की मदद से एक एंटीडोट बनाएगा, जिससे वो डार्क सीकर्स यानी इन्फेक्टेड लोगों को फिर से ठीक करेगा यानी नॉर्मल कर देगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि विल स्मिथ एक जगह पे हर रोज़ जाता है और वो वहाँ से रेडियो टेलीकास्ट करके बोलता है कि कोई भी अगर ज़िंदा हो तो दोपहर के 12 बजे साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर उससे मिले। वो उससे खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर प्रोवाइड कर सकता है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है डार्क सीकर से बचने के लिए। सीन चेंज होता है और हमें तब ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ एक बहुत ही बड़े शिप के ऊपर खड़े हैं और ये वो एक फाइटर प्लेन के ऊपर चढ़कर गोल्फ खेल रहे हैं। और तभी सैम तुरंत चौकन्ना हो जाता है और विल स्मिथ समझ जाते हैं कि किसी एक तरफ कुछ ना कुछ कोई ना कोई है, इसलिए वो अपने बंदूक के दूरबीन से वहाँ पर चेक करने लग जाते हैं कि कोई आसपास तो नहीं है। तब उन्हें पता लगता है कि एक हिरन वहीं पर है, इसलिए वो दोनों उसका शिकार करने निकल जाते हैं
और शिकार के दौरान हमें ये दिखाया जाता है कि सैम उस हिरन के पीछे भाग रहा होता है और उस हिरन के पीछे पीछे सैम भी एक अंधेरे कमरे में घुस जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि डार्क सीकर्स ऐसे ही जगह अंधेरे जगह में रहना पसंद करते हैं। ये देखकर विल स्मिथ बहुत ही घबरा जाते हैं और बहुत ही डरने लगते हैं। फिर भी वो सैम को उसके अंदर ढूंढने जाते हैं और हमें थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ सैम को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे डार्क सीकर को एक साथ देख लेते हैं एक कमरे में। तब वो बिना किसी आवाज़ किए वहाँ से चल बसते हैं और हमें थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपने कुत्ते को ढूंढ लेते हैं और वो सैम एक टेबल के अंदर छुपा हुआ रहता है। विल स्मिथ बहुत बुलाते हैं उसे, लेकिन फिर भी सैम नहीं आता है। तब हमें ये दिखाया जाता है कि सैम बहुत ही डरा हुआ है और तभी तुरंत विल स्मिथ के पीछे एक डार्क सीकर आ जाता है, जो कि विल स्मिथ में हमला ही कर देता है। तब विल स्मिथ अपने गन से फायरिंग करके उसको मार देते हैं। तब हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ और उसका कुत्ता दोनों ही भाग रहे होते हैं और उसके पीछे बहुत सारे डार्क सीकर भी भाग रहे होते हैं। और विल स्मिथ थोड़ी देर बाद एक विंडो से जंप मारते हैं और उनके पीछे डार्क सीकर जितने भी होते हैं वो भी जंप मारते हैं उसके पीछे, लेकिन विल स्मिथ डे लाइट में गिरते हैं, जिसकी वजह से डार्क सीकर का पूरा स्किन जलने लगता है और वो वही तुरंत मर जाता है। और थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ एक डार्क सीकर को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके और उसे वापस फिर से इंसान बना सके। विल स्मिथ उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप भी बनाते हैं और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एक अल्फ़ा मेल डार्क सीकर उस दरवाजे से बाहर निकल कर विल स्मिथ पर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे विल स्मिथ बहुत ही डर जाता है। सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ ने जिस डार्क सीकर को पकड़ा था वो असल में एक लेडी डार्क सीकर थी और विल स्मिथ उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। विल स्मिथ ये देख रहा होता है कि उसकी बनाई गई मेडिसिन उस डार्क सीकर को फिर से दोबारा नॉर्मल इंसान बनाने में हेल्प करती है कि नहीं। लेकिन विल स्मिथ इसे देख के बहुत निराश होता है क्योंकि उसकी मेडिसिन उस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी और उस डार्क सीकर को वो मेडिसिन ठीक करने के बजाय उल्टा उसे मार रही थी। ये देख के विल स्मिथ बहुत ही निराश हो जाता है। अब अगले दिन बहुत ही हैरान कर देने वाली बात होती है। असल में शोरूम में बहुत सारे पुतले रखे हुए होते हैं और उनमें से एक पुतला अपनी सही जगह में नहीं होता है। वो पुतला शोरूम में होने के बजाय सड़क के बिल्कुल बीचों बीच होता है, जिसे देख कर विल स्मिथ बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं और बहुत ही पागलों पागलों जैसा बर्ताव करने लगते हैं क्योंकि विल स्मिथ को अकेले पूरे इस शहर में रहे हुए 1000 से भी ऊपर के दिन हो चुके हैं और इसका उनके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है क्योंकि इससे उनकी मेंटल पावर भी बहुत वीक हो जाती है और वो पागलों पागलों जैसा उस समय बर्ताव करने लगते हैं। हम देखते हैं कि विल स्मिथ बिना कुछ सोचे समझे उस पुतले पर गोली चलाने लगते हैं। तब हम ये देखते हैं कि विल स्मिथ के गोली चलाने की वजह से उस पुतले के अंदर रखा हुआ पानी नीचे गिर जाता है और वहाँ का ज़मीन पानी पानी हो जाता है। जब विल स्मिथ उस पुतले को चेक करने जाते हैं तब उनका पैर पानी में लगता है और पानी के नीचे ही ट्रैप बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से विल स्मिथ उस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो ट्रैप बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उन्होंने उस लेडी डार्क सीकर को बनाने के लिए पकड़ा था। हम तब देखते हैं कि विल स्मिथ जब जाल में फंसता है तब उसके सिर में भी बहुत ज़्यादा चोट आती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोशी के हालत में चला जाता है। और थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ का कुत्ता भौंक रहा होता है, जिसकी वजह से वो फिर से अपने सेंसेस में आ जाता है और वो अपने पॉकेट से चाकू निकाल कर उस रस्सी को काटने लगता है। और जब वो रस्सी को काट देता है वो तब बहुत ही ज़ोर से नीचे गिरता है और तब उसी का चाकू उसी के पैर में लग जाता है। विल स्मिथ बड़ी ही मुश्किल से अपनी गाड़ी की तरफ घसीट घसीट कर जा रहा होता है, लेकिन तभी हमें ये दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग से वो जो अल्फ़ा मेल डार्क सीकर था वो निकलता है अपने कुत्तों के साथ। वो कुत्ते इन्फेक्टेड होते हैं और वो उस कुत्ते को उन पर छोड़ देता है। तब एक बहुत ही अच्छी फ़ाइट होती है, लेकिन उस फाइट के दौरान विल स्मिथ के कुत्ते सैम को एक इन्फेक्टेड कुत्ता काट देता है। विल स्मिथ अपने कुत्ते सैम को अपने घर लेके आता है उसका इलाज करने के लिए, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता है। हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ ने सैम को अपनी गोदी में लिया हुआ होता है और तभी सैम इन्फेक्टेड में बदल जाता है और तब मजबूरन विल स्मिथ को अपने हाथों से ही सैम को मारना पड़ता है। ये मूवी का बहुत इमोशनल सीन होता है जिसे देख के किसी के भी आंखों में रोना आ जाएगा। अगले दिन हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपने कुत्ते के मरने के गम में इस बार रात होने के बावजूद भी अपने घर नहीं जाता है, बल्कि वो उन डार्क सीकर से लड़ने लग जाता है। उन लोगों से लड़ते लड़ते विल स्मिथ का गाड़ी पलट जाता है और विल स्मिथ उसी में अटक जाता है,
थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर अल्फ़ा मेल डार्क सीकर आता है, जो कि विल स्मिथ को बस जस्ट मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से रोशनी आती है, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी सारे डार्क सीकर होते हैं वो सब वहाँ से डर के भाग जाते हैं। हमें कुछ देर बाद ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ एक गाड़ी में बैठा हुआ होता है और उस गाड़ी को ड्राइव कर रही होती है एक लेडी जिसका नाम होता है एना। एना विल स्मिथ से उसका घर का रास्ता पूछती है और विल स्मिथ उसे बता भी देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ को बहुत चोट आने की वजह से वो बेहोशी के हालत में चला जाता है। लेकिन बेहोशी के हालत में जाने से पहले वो एक बात बोल के जाता है कि डोंट लेट देम चेस अस, मतलब उन डार्क सीकर को पता नहीं लगना चाहिए कि विल स्मिथ कहाँ रहता है, वरना वो वहाँ पर भी आ जाएंगे। सीन चेंज होके हमें तब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि विल स्मिथ के पैर में लगा हुआ चोट पे किसी ने मलहम पट्टी कर दी है। और विल स्मिथ जब नीचे जाता है तब वो देख पाता है कि एक माँ और उसका बच्चा उसके घर में है। दरअसल ये वही लड़की होती है जो विल स्मिथ को पिछले रात उन डार्क सीकर से बचा के लाती है। विल स्मिथ अपने अलावा किसी और को जिंदा देख के बहुत ही खुश होता है और उनसे बातें भी करने लग जाता है। बात करते करते वो लड़की एना बोलती है कि मुझे गॉड का साइन मिला है और गॉड मुझे ये बता रहे हैं कि इंसान अभी भी ज़िंदा है और वो कहीं एक जगह पर छुपे हुए रह रहे हैं। लेकिन ये सब बातें सुनकर विल स्मिथ उस लड़की पर ज़रा भी यकीन नहीं करता है और वो बोलता है कि ये सब बकवास की बातें हैं। लेकिन वो लड़की बोलती है हाँ ये सच है। और थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि डार्क सीकर जैसे ही रात होता है विल स्मिथ के घर पर हमला कर देते हैं। डार्क सीकर्स जब विल स्मिथ के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी बहुत ही बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। असल में विल स्मिथ ने अपने घर के चारों ओर पहले से ही बॉम्ब बिछा के रखे हुए थे, ताकि कभी भी अगर डार्क सीकर का पलड़ा उनसे पड़ा तो वो आसानी से उनसे बच सके। और इनमें से कुछ बॉम्ब को विल स्मिथ ने एक्टिवेट भी कर दिया होता है। विल स्मिथ एना को बोलता है कि वो उसके बच्चे को लेके जाकर बेसमेंट में चले जाए। और हमें थोड़ी देर बाद ये भी दिखाया जाता है कि बहुत सारे डार्क सीकर विल स्मिथ के घर के अंदर भी एंटर हो जाते हैं और उनमें से कुछ विल स्मिथ को मारने का भी ट्राई करते हैं। लेकिन विल स्मिथ के पास गन होने की वजह से वो बार बार इन डार्क सीकर से बच जाता है। जब वो लोग बेसमेंट में पहुंच जाते हैं तब हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ जिस डार्क सीकर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो असल में ठीक होने लगता है। लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ते हुए बहुत सारे डार्क सीकर विल स्मिथ पर अटैक करने लग जाते हैं। तभी विल स्मिथ अपना लैब का दरवाज़ा बंद कर देता है, जो कि एक बुलेट प्रूफ कांच का दरवाज़ा होता है। विल स्मिथ उन डार्क सीकर्स से बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से इंसान बना सकता हूँ, इसलिए तुम लोग रुक जाओ। लेकिन उनमें से कोई भी डार्क सीकर विल स्मिथ की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। उनमें से जो उनका लीडर होता है अल्फ़ा मेल डार्क सीकर, वो अपना सिर बार बार उस कांच के दरवाजे में मारने लग जाता है, जिसकी वजह से एक क्रैकिंग हो जाती है उस दरवाजे में। विल स्मिथ इस नज़ारे को देख के बहुत ही घबरा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो दीवार पे क्रैकिंग आई है वो एक बटरफ्लाई का रूप ले लेती है। और तभी वो एक चीज़ और नोटिस करता है कि एना के गले में भी बटरफ्लाई का मार्क है। उसे तब और एक चीज़ याद आती है कि उसकी बेटी के बोले गए आखिरी शब्द उसके लिए बटरफ्लाई ही थे। तब वो समझ जाता है कि ज़रूर ये किसी गॉड का ही साइन है। और तभी वो तुरंत ही उस ठीक होने वाले डार्क सीकर का खून निकालता है और वो खून एना को हाथों में देकर एना को और उसके बच्चे को एक चैम्बर में बंद कर देता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि विल स्मिथ अपना पूरा तरीके से मन बना लेता है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर देगा इन दोनों को बचाने के लिए, ताकि ह्यूमैनिटी के लिए एक आखिरी होप ज़िंदा रह सके। वो एक ड्रॉर खोलता है जिसमें उसकी फैमिली फ़ोटो रहती है और एक ग्रेनेड रहता है। वो ग्रेनेड की चाबी खोलकर बहुत ही ज़ोर से उन डार्क सीकर्स की तरफ भागता है और हमें तब दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें विल स्मिथ और डार्क सीकर सारे ही मारे जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि एना और उसका बच्चा सही सलामत ज़िंदा है और वो कहीं जा रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि एक बड़ी सिक्योर जगह में ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है और एना उसके अंदर जाके देखती है कि हाँ यहाँ पर सच में ह्यूमंस है। और विल स्मिथ का दिया हुआ एंटीडोट वो उन लोगों को दे देती है ताकि उससे और भी एंटीडोट बन सके और फाइनली उन डार्क सीकर को फिर से ह्यूमन बनाया जा सके। तो इसी के साथ इस फिल्म की कहानी की भी अंत हो जाती है। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ। और अगर आपको मेरा चैनल ज़रा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रा भी ना भूलिए और अपने ओपिनियन को कमेंट में डालिए।